स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 जून 2023 तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और उनके जायज़ आईनी हकूक़ का फ़ैसला ये वज़ारत ख़ज़ाना में आज रात फ़ाइनल हो जाना है। और ये फ़ैसला भी जो फ़ाइनल होना है, जो प्रिंट भी हो जाएगा, वो हतमी नहीं है, ये जहन में रखें। हमने पूरी की पूरी कोशिश की है कि अपने महरूम मुलाजमीन का सूबाई व वफाकी मुलाजमीन की पेंशन की कटौती के हवाले से मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ें, बावर करवाया है। और यहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो भी गया है कि अभी इन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है तो अवाम का क्या रिएक्शन है, और अगर ऐसा काम कर दिया तो फिर क्या रिएक्शन आएगी। एक चीज़ बहुत वाज़ेह थी जो पहले दिन से बताया था कि अभी भी मुज़ाकरात के लिए गए हैं तो लास्ट मुज़ाकरात वाली सिचुएशन कि किसी किस्म की कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई गई है। और वाज़ेह यकीन दहानी का क्या मतलब होता है कि अपनी मर्ज़ी की जाएगी, मगर एक दफ़ा फिर से बड़ा क्लियर कट जो है स्टांस दे आए हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर महरूम मुलाजमिन को रखना है। तमाम मुलाजमिन को भी जो रिलीफ़ देना है आप बिल्कुल दें, हम उसके साथ हैं, मगर सबसे पहले महरूम मुलाजमिन की तफरीक को ख़त्म किया जाए। उसके साथ साथ हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस जो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक था गुज़िश्ता साल, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ, उसमें 100% इजाफ़ा किया जाए। माजूर मुलाजमीन जो हैं वफाक के, उनके लिए पैगाम है कि आपका मुकदमा भी भरपूर तरीके से लड़ा है। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन ख़ास तौर पे पेंशन के हवाले से गुफ्तगू हुई, मगर फ़ैसला यहाँ से होना है और अभी तक 1% के हवाले से भी हम क्लियर नहीं हैं। यही वज़ारत ख़ज़ाना थी कि जब 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान हुआ तो हमने पहले ऐलान किया, उसका नोटिफिकेशन बाद में हुआ, यकीन दहानी करवाई गई थी। 15% का जब इन्होंने हमें देना था उसका ऐलान किया, प्रेस रिलीज़ जहाँ पे भी सूबों के अंदर हुई, यकीन दहानी करवाई, एहतजाज ख़त्म कर दिया। अभी तक किसी किस्म की कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं। हर सूरत में आपने बड़ी तादाद के साथ, अभी साथी इधर मौजूद भी हैं, मैंने खाने के हवाले से रिक्वेस्ट की थी, हर मुलाजिम पे फ़र्ज़ है कि पहुँचे। आज की रात हमारे ऊपर बहुत भारी है। एक भी मीडिया का चैनल यहाँ पे मौजूद नहीं था जो कि हमारी आवाज़ पाकिस्तान भर के मुलाजमीन तक पहुँचा सकता, आम आवाम तक पहुँचा सकता या हुकाम बाला तक पहुँचा सकता, मगर हुकाम बाला तक तो हमने अपनी आवाज़ पहुँचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के साथियों का, पंजाब के साथियों का, बाचा साहब, नसीरुद्दीन साहब, खालिद जवेद संगीना साहब, पूरी टीम हमारी फाइनेंस की भी पहुंच गई है। एहतजाज में नहीं थी, मैं बड़ा क्लियर कर बता दूँ, अंदर ही बैठे हुए थे। अदनान कुरैशी साहब हमारे फाइनेंस से, बशीर बड़ैच साहब, हैदर लाला और दीगर साथी हमारे मौजूद हैं। ये भी आज एक मुकम्मल चाल थी कि सिर्फ क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी कम थी कि कुछ कायदीन को आएँ, दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से कायदीन आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी अना को और उसको ख़त्म किया। मैं हाथ जोड़ के जो कायदीन मुज़ाकरात में नहीं आ सके उनसे माज़रत चाहता हूँ, मगर आप तमाम कायदीन जो अभी भी मौजूद हैं, आपने ये साबित किया कि आप फ़ोटो सेशन के शौकीन नहीं हैं। आप यहाँ पे आए हैं तो अपने मुलाजमीन के वसी तर मुफाद के लिए आए हैं। चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, मैं साथियों को बताता चलूँ। और हमें बताया गया कि बिल्कुल ये काम जिस चीज़ का ख़दशा था, आज हमें बता भी दिया गया है कि इसमें आपका फ़ायदा है, कम्यूट 35 से 25 के ऊपर हो जाएगा। तो हमने कहा है कि हमारा ये फ़ायदा जो है आप अपने पास रखें। उन्होंने कहा हम लेने चाहते हैं, तो जो लेना चाहता है वो ऑप्शन उसके अंदर दे दे। मुलाजिम की मर्ज़ी के बगैर कोई भी ऐसा कदम जो है उसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। नासुद्दीन भाई मैसेज दे दें आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिरुद्दीन, चेयरमैन अभी खैबर पख्तूनख्वा। अभी हमारी मुलाकात हो गई है एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन के साथ। तो बाजवा साहब ने जो डिटेल बताई है आपको, वो बिल्कुल 100% बताई। हम इसको पूरी तरह 100% इनको इंडोर्स करते हैं। जो भी हुआ उसका डिटेल बाजवा साहब ने बता दिया, लिहाजा मज़ीद इस
इसमें कोई एडिशन की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुलाजिमीन के लिए पैगाम है कि अभी इधर रहना है, जो इधर है इस्लामाबाद में उन्होंने इधर रात गुजारनी है और कल तब तक इधर बैठना है जब तक कोई मस्बत रद्द-ए-अमल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती, क्योंकि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है। और उनके मुताबिक कल 5 बजे तक सुबह 5 बजे तक इंशाअल्लाह फैसला किया जाएगा। फिर देखेंगे अगर हमारी मुतालिबात को मतलब उनमें शामिल किया गया है तो इंशाअल्लाह फिर यौम तशक्कुर मनाएंगे, और अगर नहीं किया है तो फिर इधर ही रहेंगे। फिर कल इंशाअल्लाह फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल इधर ही रहना है। और जो साथी जो है घरों में है उनके लिए पैगाम है कि वो सुबह सवेरे इस्लामाबाद का रुख करें और अगीगा पाकिस्तान, अगीगा खैबर पख्तूनख्वा, अगीगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के दस्तबाजी बने और अपने मकासद के वसूल के लिए स्ट्रगल जारी रखते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि रात के कितने बजे हैं, अभी मुज़ाकरात से वापस आए हैं। बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराने के बावजूद भी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, जिसके लिए हम सब को मिलकर, हमारी कौम को मिलकर अपने मुतालबात की निगरानी के लिए, अपने मुतालबात के हक़ के लिए रात हमें यहाँ गुजारना ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए मैं तमाम अपने मुलाजमिन से रिक्वेस्ट करूँगा जो इधर उधर घूमने गए हैं या इधर उधर हैं, वो सारे मुतहद रहें, इकट्ठे रहें और रात को इधर गुजारें। और सुबह जो लोग घरों को चले गए हैं, मकामी लोग, वो सुबह तक जहाँ पहुँचें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर हमें ना कहना कि कोई इधर उधर की बात हो गई है। ये एक रात, आपको पता कि पिछले साल भी आखिरी रात हमें यहाँ गुजारना पड़ी थी और अपने हकूक़ की निगरानी करना पड़ी थी। अब भी हम अपने हकूक़ के लिए यहाँ हैं, रहेंगे और इंशाल्लाह पूरी निगरानी करेंगे सुबह 5 बजे तक और अपना हक लेकर ही इंशाल्लाह वापस जाएंगे। तो जिस तरह यकीन दहानी कराई गई है, सुबह वो अगर साबित कर दिया जाता है तो हम उसके मुताबिक करेंगे, नहीं तो फिर अगला लहे अमल हम सारे इकट्ठे होकर आपको देंगे। उसके मुताबिक फिर आगे फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। हम मुतहद हैं, KP के अगीगा, बलूचिस्तान अगीगा, सिंध अगीगा, पंजाब अगीगा और फेडरल अगीगा इकट्ठी रहेगी और अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। और वो जो पेंशन का आपने सूबे के हवाले से कहा है अपना, वो भी बता दें कि बात की है, ये वहाँ पे लेटर भी लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि बाजवा साहब ने जो बाहर आके लाइव आ रहे हैं और आपको अंदर की कहानी सुनाई, तो सब कायदीन अंदर बैठे थे। ना हम यहाँ फोटो सेशन के लिए आए थे, ना हमें यहाँ कोई जलसों दरनों का कोई शौक़ है। जो लोग ये करते हैं कि एक फ़ोटो किसी के साथ निकाल के जाए और बिरादरी को कहे कि सब अच्छा है और सब कुछ मिल रहा है, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि वो अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अंदर मुज़ाकरात से हमें ये पता चला कि मुलाजिमीन को 5 बजे जो उन्होंने प्लान किया है, अगर वो उसे कबूल हो तो ठीक है, नहीं तो वो जाने और उसका काम। लिहाजा इसके लिए अपने तैयारी करनी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिमीन के साथ पिछले गवर्नमेंट ने जो खिलवाड़ किया है पेंशन के इस्लाहात के नाम पे, उस पर डिटेल से बात हो गई। तो एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम डायरेक्शन हम उसको एंडोर्स करेंगे, ये हम भेज देंगे उनको। CP फंड पे भी हमारे बात हो गई, दीगर इश्यूज़ पे बात हो गई, हाउस रेंट पे भी, मेडिकल पे भी और डिस्पेरिटी पे भी बात हो गई। लेकिन वो इन्होंने जो कुछ फिक्स किया हुआ है, सिंपल ये कह दूंगा कि कल चांद नज़र आएगी, ईद होगी या नहीं होगी, या नज़र आएगी या नहीं आएगी, हम मुलाजिमीन को कल पता चलेगा। लिहाजा हम इससे मुतमईन नहीं है जो मुज़ाकरात हुए हैं गवर्नमेंट के साथ। बशीर बड़ाई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे दूसरे साथियों ने कहा है कि मुज़ाकरात में जो बातें हुई, जो वादे हुए, वो कल ही हमें पता चलेगा
तो मेरी तमाम सरकारी मुलाजमीन और ख़ास तौर पे असातिज़ा से ये गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने मोबाइल से मैसेज करें और ख़ास तौर पे पिंडी और मरी के ख़वातीन और मर्द असातिज़ा कल हर सूरत जहाँ पहुँचें इस गैदरिंग में और अपने हक़ के लिए। अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये मैं कहने में कोई हार नहीं महसूस कर रहा कि यह आखिरी एहतजाज होगा। हमने आपका केस मुज़ाकरात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आगे आपकी मर्जी है कि आप जहाँ कहीं भी हैं कल जहाँ पहुँचें और तादाद जितनी होगी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप आज की तरह आए तो इंशाल्लाह आपके हकूक़ जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ हैदर लाला को बात करने से पहले कि हतमी फैसला कल वफाकी काबीना के इजलास के अंदर होना है और आखिरी दफ़ा भी था कि यहाँ पे से तो IMF की प्रेशर और उसके ऊपर बजट बनता है, मगर जो एक मुंतखब हुकूमत है PDM की इस वक्त तमाम सियासी जमातें उसके अंदर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। तो कल आपकी एक बड़ी तादाद अगर इधर मौजूद होती है और कोई यहाँ से गलत रिकमेंडेशन भी जाती है तो वहाँ से पॉजिटिव चीज़ जो पिछली दफ़ा 10% था 15% हुआ, इंशाअल्लाह ताला आपकी तादाद ने कल ये फैसला करना है। गलत रिकमेंडेशन भी ठीक हो सकती है, ठीक हुई तो वो तो आज की तादाद भी है, मगर जो आज नज़र आ रहा है हुकूमत इसके ऊपर संजीदा उस तरह से नहीं है। संजीदा होती तो हमें मुबारकबाद दी जाती और कहा जाता कि आपके ये मुतालबे पूरे कर दिए हैं। अभी तक हिचकिचाहट का शिकार है गवर्नमेंट, तो ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ है। अपने हिस्से का काम कर दिया, आपको बता दिया है, फैसला आपने करना है। हैदर अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे दूसरे कैदी ने कह दिया, ये तमाम बातें उनके सामने जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनके सामने हमने रखी और बाकायदा उनको डिफेंड किया, चाहे सूबों के हवाले से हो या फेडरल के हवाले से। और एक चीज़ खुल कर बता देना चाहता हूँ कि अगीगा जो का क़याम है और इसका जो वजूद है इंशाअल्लाह तब तक रहेगा जब तक तफरीक का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा। अब तफरीक के खात्मे तक कभी 10%, कभी 15%, कभी 25%, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को जीने का हक दिया जाता है जो अपने हकूक़ के हसूल के लिए लड़ते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। यकीनन ये कुर्बानी है कि इस गर्मी के महीने में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे यंगस्टर्स सारे सड़कों पर बैठे रहे हैं बशमूल इन कैदीन के। तो इत्मीनान रखें, यकीन रखें। मज़ीद एक बात की वजाहत तो इन दोस्तों के सामने देता चलूँ कि टाइम स्केल प्रमोशन पे जो फेडरल के हवाले से थी, मैंने एक चीज़ उनके सामने रख दी कि ये भी इम्तियाजी सलूक है कि आप 10 साल सर्विस वाले को 18 और 26 को इक्वली ट्रीट करते हो, यानी एक टाइम उनको टाइम स्केल दिया। तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग बजट के बाद होगी, तो होपफुली इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ओवर टू बाजवा भाई। इस मैसेज को शेयर करें यहाँ पे। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आखिरी बंदा होऊंगा आपके हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ने वाला। जब सारे साथी थक के चले जाएंगे तो फिर मैं फ़ैसला करूंगा। मेरा एक भी साथी इधर मौजूद हुआ तो मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगा। अपने महरूम मुलाजमीन, ख़ास तौर पर ग्रेड 1 से 16 फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि कल असल लड़ाई और जंग अपने हक की आपने लड़नी है। इस मैसेज को खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंशाअल्लाह।